आज हम सीखेंगे वीलुकअप फार्मूला जो ऑफिस वर्क, इंटरव्यू और एक्सेल प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कब होता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम लोग टोटल सीखेंगे। हमारे पास एक असाइनमेंट रखा गया है। इस असाइनमेंट को हिसाब से हम क्या करेंगे, वीलुकअप का फंक्शन यूज करना सीखेंगे। वीलुकअप लगाया कैसे जाता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ पे देखेंगे रोल नंबर दिया गया है, एक कॉलम में स्टूडेंट का नेम दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके नंबर दिए गए हैं और टोटल यहाँ पे जोड़ा गया है। इसमें हम देखेंगे कि टोटल जोड़ा गया है। एवरेज यहाँ पे दिया गया है, इसका एवरेज निकाल दिया गया और ग्रेड निकाल दिया, यानी कि सभी चीजें टोटली कंप्लीट हैं। वीलुकअप फंक्शन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन के आधार पे, यानी कि हम लोग एक लुकअप चेक करते हैं कि इस वाले कॉलम में क्या वैल्यू है। एक हम लोग लुकअप वैल्यू देते हैं, उसके आधार पे हम लोग कॉलम में चेक करते हैं कि कौन से कॉलम में क्या वैल्यू रखा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रोल नंबर के बेस पर हम लोग स्टूडेंट का नाम निकालते हैं। तो रोल नंबर के बेस पर हम स्टूडेंट का नाम निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं रोल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, स्टूडेंट के बेस पर हम क्या करेंगे, रोल नंबर निकालेंगे कि रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम बताना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं रोल नंबर 1 यहाँ पे डालते हैं तो स्टूडेंट का नाम जो भी होगा यहाँ पे आना चाहिए। निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लुकअप चेक करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चेक करेंगे कि लुकअप क्या पूछ रहा है, वी लुकअप। वी लुकअप हम क्या करेंगे, यहाँ से दे देंगे, ये हमारा लुकअप होगा। इसमें अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे उसके आधार पे रिजल्ट शो होना चाहिए यहाँ पे। तो लुकअप में हमने क्या किया, रोल नंबर के नीचे वाले कॉलम में यहाँ पे दे दिया हुआ है। देन हम कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद से टेबल अरे यहाँ पे पूछ रहा है। तो टेबल, ये पूरा हमारा टेबल ही होता है, यहाँ से लेकर ये पूरा डेटा हमारा होता है टेबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा डेटा को कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद से देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि ये जो नेम हम निकालना है ये कौन से कॉलम है। तो कॉलम नंबर ये 1 होता है और ये कॉलम नंबर 2 होता है। तो कॉलम नंबर 2 में स्टूडेंट का नाम है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 में यहाँ पे रख देंगे। देन कॉमा करेंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे और कोष्टक को बंद करेंगे। इतना करने के बाद से हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे यने दे रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दिया ही नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर पुट करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ रोल नंबर 2 यहाँ पे मैं डालता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो रोल नंबर 2 जिसका भी होगा उसका नाम यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर मैं रोल नंबर यहाँ पे 10 डालता हूँ तो उसके हिसाब से उसका नाम यहाँ पे चेंज होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रोल नंबर मैं 5 डालता हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पे नाम चेंज होना चाहिए। तो कुछ इस हिसाब से हमने क्या किया, जो फंक्शन लगाया हुआ ये स्टूडेंट के नेम के लिए लगाया हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि इस कॉलम में, इस सेल में हम अगर रोल नंबर डालते हैं तो स्टूडेंट का तो नाम तो आए ही आए, साथ में वो टोटल कितना नंबर पाया वो उसका बताना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए हम एक हेडर बना लेते हैं टोटल नाम से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन वही लगाएंगे जैसा यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया था, सेम वही चीज है। मैं यहाँ पे ड्रैग करके भी बता सकता था, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे करेंगे हम लोग इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद से हम लोग लुकअप दे देंगे। लुकअप हम किसके बेस पर देखना चाहते हैं, ये टोटल नंबर, तो हम लोग रोल नंबर के बेस पर इसको देखना चाहते हैं, टोटल नंबर। तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा लगाएंगे और टेबल अरे हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिलेक्शन बना लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के बाद से हम कर देंगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे कॉलम की गिनती करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 2 दिया था क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के नेम निकालना था, यहाँ पे टोटल निकालना, तो टोटल कौन से कॉलम में यहाँ पे से गिनती करना पड़ेगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और ये 8 नंबर पे ये कॉलम जो है, 8 नंबर का कॉलम लगा देंगे, देन कॉमा करके 0 कर देंगे, कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करना है। अगर हम यहाँ पे रोल नंबर 1 डालते हैं तो देखेंगे रोल नंबर 1 जिसका नाम होगा उसका नाम यहाँ पे शो करेगा, उसका टोटल नंबर यहाँ पे जितना होगा ये यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे रोल नंबर को चेंज करते हैं, रोल नंबर 3 डालते हैं, तो उसके बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर 3 का नाम यहाँ पे मनोज आ गया और इसका टोटल नंबर जो होगा यहाँ पे 345, ये टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए, इसी के बेस पे एक स्टेप और हम लोग आगे ले चलते हैं कि टोटल के साथ नाम भी बता दिए, टोटल भी बता दिए, और इसी के साथ में हम चाहते हैं एवरेज भी बता दें और ग्रेड भी बता दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग इक्वल, सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेडर बना लेंगे एवरेज।
एवरेज का भी बनाते हैं और ग्रेड भी बनाते हैं। बना लिया, हम चाहें तो इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक घसीट सकते हैं। घसीटने के बाद से देखेंगे कि आंसर पूरा उचित आता नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और जो सेल जो है चेंजिंग नहीं होने वाला है उसको F4 से हम कर देंगे लॉक। ठीक है, F4 से हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया लॉक। अब यहाँ पे ये वाला कॉलम भी हमारा चेंज नहीं होने वाला, तो इसको भी हम कर देंगे F4 से लॉक। इसको भी चेंज कर देंगे हम लोग F4 से लॉक। ठीक है, इसको भी कर देते हैं F4 से लॉक। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंटर प्रेस। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सब में यही चीजें आ रहा है। हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कॉलम नंबर यहाँ पे 9, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 10। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं 10। अब देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 डालता हूँ तो उसके हिसाब से रोल नंबर 1 का नाम जो है राम नाम से है, टोटल इसका नंबर यहाँ पे आ गया, एवरेज इसका आ गया और ग्रेड भी इसका आ चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर 2 यहाँ पे डालता हूँ तो उसके हिसाब से रोल नंबर 2 का नाम अशोक है, टोटल नंबर आ गया, उसका एवरेज आ गया, उसका ग्रेड आ चुका है। अगर मैं रोल नंबर 10 यहाँ पे डालता हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे दे दिया है, टोटल दे दिया है, एवरेज दे दिया है और ग्रेड भी निकल के यहाँ पे सामने आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन बनाया जाता है। ये वी लुकअप का जो एडवांस फंक्शन होता है इसको बनाया जाता है। हम लोग को वर्टिकली जो है लुकअप चेक करने के लिए इस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। इसका इंटरव्यू में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है।